सब लोग तैयार हैं? जैसे एक बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। तैयार हैं सब लोग? बोलेगा क्या उसमें, ध्यान से सुनिएगा। कोई नंबर है, दिखाई दे रहा है भाई साहब? ठीक है ना? 4, 5, 7, 8 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है ना? अब इसको 20 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो देखिएगा प्लीज ध्यान से कैसे कैसे क्या होता है। 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 20 से भाग दे रहे हैं, तो 20 दूनी कितना हो गया? 40। तो क्या रिमाइंडर आ गया? 5। तो रिमाइंडर 5 आया। अब हम फिर से उतारेंगे ऊपर से, क्या उतारेंगे? 7। 20 दूनी 40, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 17 रिमाइंडर आया। फिर क्या उतारेंगे? 20 8 160, 160। क्या रिमाइंडर आया? 18 आ गया, ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनिए, हम सब रिमाइंडर लिख रहे हैं सबका, ठीक है ना? कहा कि कोई नंबर है, और नंबर कौन है? 4, 5, 7, 8। छोटा नंबर दिए हैं, ठीक है? 4, 5, 7, 8 ये संख्या है। 4, 5, 7, 8, ठीक है ना? ये जो नंबर है 4, 5, 7, 8, इसे किसी एक सर्टेन नंबर से डिवाइड किया जाता है। कोई नंबर होगा, डिविजन कोई मान लो, है ना? कोई नंबर से हम इसमें डिवाइड किए होंगे, ठीक है ना? इसे यहाँ पर दिखा रहा है, मान लो कि भूल जाओ, नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? किसी नंबर से डिवाइड किया गया, ठीक है ना? तो किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली, क्या है? हाँ, रिमाइंडर्स है इनके, ठीक है ना? रिमाइंडर क्या है हमारे जो दिया हुआ है? 5, 17 और रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है ना? ये सब क्या है? रिमाइंडर्स है। क्या क्या है रिमाइंडर्स? इतना। जैसे यहाँ पर क्या आया था रिमाइंडर? 5 आया था। रिमाइंडर कितना? 5। यहाँ पर कितना आया था? 17। यहाँ क्या था? 18। तो ये रिमाइंडर्स हमें दिया हुआ है, ठीक है ना? तो कहा कि बताओ वो नंबर क्या है, और डिवीजर क्या, जिसे हम डिवाइड किए थे, वो नंबर क्या था, ठीक है ना? जिसे डिवाइड किया और नंबर बताइए क्या था वो नंबर, ठीक है? तो आप ये देखो रिमाइंडर कितने बचे हैं? 1 2 3। पहले रिमाइंडर काउंट करो, कितने रिमाइंडर हैं? 3 हैं। तो राइट हैंड के तरफ से एक इसके लिए, एक इसके 2 हो गया, और जो बचा वो इसके लिए होगा। 3 रिमाइंडर है ना? तो हम पीछे से एक ही गिनते हैं, क्योंकि बीच में हम 2 अंक नहीं उतार सकते ना एक साथ। स्टार्टिंग में 2 अंक लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में 3 अंक पे डिवाइड लगा सकते हैं, है ना? 4 अंक पे लगा सकते हैं, जितना मन कर लगा देंगे। लेकिन बीच में एक ही साथ 2 बिना जीरो लगाए हुए, मतलब 2 डिजिट नहीं उतार सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए 3 रिमाइंडर है, तो 3 बार, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और जो बच गया वो इसके लिए होगा, ठीक है ना? कैसे काउंट करेंगे? पीछे से, है ना? देखो, एक इसके लिए, एक इसके, जो बच गया वो इसके लिए होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड किए होंगे, तो पहला बार में रिमाइंडर कितना आया है? मतलब 45 में ऐसे नंबर से डिवाइड किया, ऐसा नंबर से डिवाइड किया कि 5 बच गया। इसका मतलब कटा कितना होगा? 40 कट गया। 45 में मात्र 5 बचे हैं। 45 में कितने बचे? 5। तो कितना कट गया होगा? 40। मतलब जो भी नंबर से डिवाइड किए होंगे उसके टेबल में 40 जरूर आता होगा। समझ में आ रहा है ना? जिस नंबर से डिवाइड किए होंगे उसके टेबल में 40 जरूर आता होगा, तो ना 40 लिखा था ना, 5 बचा। आप समझ रहे हैं ना? तो जो भी नंबर होगा वो 40 उसके टेबल में जरूर आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ओके। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था? 5 बचा होगा रिमाइंडर। कितना? 5 बचा रिमाइंडर, 5 दिया है ना?
ऊपर से फिर क्या उतारे होंगे, 7 उतारे होंगे ना, और फिर उतार के ऊपर फिर से डिवाइड किए होंगे, डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 17 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आया, 17 रिमाइंडर आया, ठीक है ना। डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया, 17 रिमाइंडर। इसका मतलब 57 में उससे हम जो भी नंबर से डिवाइड किए तो 17 रिमाइंडर आया, तो कटा कितना होगा, ओहो, जो भी नंबर होगा उसका टेबल में 40 जरूर आता होगा। समझ में आ रहा है ना, ओके ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था जी सेकेंड टाइम, 17। तो ऊपर से हम क्या उतारे होंगे, 8, 8 ना, 7 उतार चुके हैं तब 8 उतारेंगे। अब ऐसे नंबर से डिवाइड किया, ऐसे नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, कितना आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। तो कितना कटा होगा, कितना, 160 आया होगा। समझ में आ रहा है ना, इसका जो भी नंबर आएगा उसका टेबल में कितना है, 160 होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों में 40 भी इसमें आ सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम देखेंगे अच्छा सा नंबर होगा। देखो मतलब 160 कट गया होगा, ठीक है ना। तो वैसा टेबल जिसमें 40 भी आ रहा होगा, उसमें 40 भी आ रहा, 40 आ रहा सब ना, और 160 भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन सब का जो HCF होगा वही नंबर होगा, जो इन सब का HCF होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है ना। तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा इसमें, तो बड़ा सा नंबर कौन होगा, 40 आ रहा है, 40 आएगा ना, इसमें 20 नहीं आएगा, इसमें 40 आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा जो लार्जेस्ट इसमें आ सके, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सके, तो 40 होगा। तो ऐसे करने पर 40 और 5 45, 57 में भाग देंगे तो फिर 17 बच जाएगा, ठीक है ना। और देखिए भाग देकर यही सेम कंडीशन बचा, तो बड़ा सा बड़ा संख्या, तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो संख्या 40 होगा। समझ में आ रहा बात ना। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, क्या आप कर सकते हैं, कैसा दिया रहेगा, ऐसे कि नंबर 4 5 7 8 is divided by a certain divisor, then from top to bottom remainders are respectively ये, ठीक है ना। तो फाइंड द डिविजर, नंबर क्या था जिससे हमने डिवाइड किया था, तो 3 रिमाइंडर, तो 1 2 3, मतलब इसके लिए 1, इसके लिए 1, इन दोनों के लिए 1 होगा। तो रिमाइंडर्स यहाँ पर लगाएंगे, 5 बच गया तो कितना कट गया, 40, ऐसा करके चेक करेंगे। और बड़ा अधिक से अधिक कौन होगा, तो जो उसका HCF होगा, मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वही इसका HCF हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाए। चलिए तो एक आपको पहले सिंपल सा नंबर देता हूं मैं, ठीक है, एकदम छोटा बच्चा वाला, ठीक है ना, ठीक है, डरिएगा नहीं, फिर एक तो बड़ा नंबर दूंगा, ठीक है ना। लिखिए, तैयार हो जाइए। ये तो सिंपल बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा ही है ना। ये सब मिला के एक ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 को, तुम चलो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाए, तो ऊपर से नीचे लगातार, ऊपर से नीचे लगातार शेषफल क्रमशः, ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः, ठीक है ना। Number 1 2 3 4 5 6 7 is divided by a certain number. Number 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 is divided by a certain number, is divided by a certain number, then from top to bottom, then from top to bottom, ठीक है, divided by a certain number, then from top to bottom the continued remainders are, ठीक है ना, from top to bottom, है ना, कंटिन्यू रिमाइंडर्स आर, ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः, सब लिख चुके हिंदी में, शेषफल क्रमशः, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाँ, कंटिन्यू रिमाइंडर्स आर, ठीक है ना, ऊपर से शेषफल क्रमशः, लिखिएगा 23 23 23, लिख लिए, 9 9 9 9 2 0 20 20 6 एंड 1 7 17 17, 1 और 7,
ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंटिन्यू रिमाइंडर्स आर 23, 9, 26 एंड 17, ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः बच गया, ठीक है ना, 23, 9, 20, 6 और 17। तो फाइंड द डिवीजर, वो भाजक क्या था, उसका डिवीजर क्या था, जिससे मैंने भाजक बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन दिया हूं, बनाइए प्लीज। जल्दी बताइएगा फटाफट, सही से बताइएगा, एक दो बना के बैठिए मत, आगे बनाइए, पूरा बना के देखिए कौन सा आ रहा, जल्दी बताइए। 25 आ रहा है, जाग रहे हो जी, लाइए फटाफट तेजी में, फास्ट। फास्ट फास्ट। अरे क्या कर रहे हो, आ गया, नहीं सीख पाया क्या, देखा जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक सर्टेन नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर्स कितने कितने आता, 9, 20, 6, 1, 2, 3, 4, 5, कितने रिमाइंडर हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और इसके लिए 5, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 25 है, हाँ वेरी गुड। यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4 और इसके लिए पूरा 1, 5, है ना, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और एक लास्ट में 5, कोई दिक्कत तकलीफ, मेरे बात समझ में आया, ओके। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो जैसे डिवाइड किया 23 बच गया, 123 में ऐसा नंबर से डिवाइड किया कि 23 बच गया, 23 बच गया, इसका मतलब लगा कितना, 100, 100 लग गया होगा। तो जिस नंबर से डिवाइड किया उसके टेबल में 100 जरूर आया होगा, ये मालूम चला, ओके। तो नंबर के टेबल में 100 जरूर आएगा, उस नंबर से 100 जरूर कटेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नो। चलिए भूल जाइए, रिमाइंडर कितना आया था पहला बार में 23, तो ऊपर से क्या उतारेंगे आप, 4, क्या उतारेंगे, 4, फिर दूसरा बार डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया, 9 आया दूसरे बार में, तो इस कितना कट गया होगा, तो जो भी टेबल होगा उसमें 225 जरूर आया होगा, ठीक है ना। दूसरे बार रिमाइंडर क्या आया है, 9, ऊपर से क्या उतारेंगे, आपको इतने ही से आगे आइडिया मिल जाएगा, ऑप्शंस भी देखे तो जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं बना दिखाता हूँ पूरा, 95, तीसरा रिमाइंडर क्या आया है, 20, तो 20 मतलब 95 में ऐसा डिवाइड किया कि 20 लग गया, 20 बच गया, है ना, तो कितना कट गया होगा, ओहो, जो भी नंबर इसके टेबल में 75 जरूर आया होगा, तो सिंपल दिखा 25 से ही सब कट रहा है, नहीं भाई साहब, कट रहे हैं, कट रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, 25 से ये सब कट रहे हैं, ठीक है ना, एशिया 25 हो गया, और आगे भी चेक करूँ, चलो तीसरे बार रिमाइंडर कितना है 20, तो ऊपर से क्या उतारेंगे 6, और यहाँ क्या रिमाइंडर आया है 6, तो कितना कट गया होगा 200, अच्छा रिमाइंडर कितना आया है 6, ऊपर से क्या उतारेंगे 7, और डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना आया 17, तो कितना कट गया था, तो 50, तो सब किससे कट रहा बताओ, तो इसका मतलब डिवीजन कितना था, हाँ जी 25 था, समझ में आया कि नहीं, बकवास लगा ना, एक बकवास और करते हैं, तो है बड़ा सा नंबर दो, लिखो एक बड़ा सा,
नहीं भाई साहब, एक ही लिखो बड़ा, ठीक है। देखते हैं इस बार क्या करते हैं आप, हैं नहीं आएगा तो बोर्ड बुलाएंगे, ठीक है। लिखिए 325678, ये नंबर है सब, 325678, 325678 is divided by a certain number, is divided by a certain number, is divided by a certain number, then from top to bottom continue remainders are respectively from top to bottom, from top to bottom continue remainders are from top to bottom, continue remainders are from top to bottom, continue remainders are, ठीक है ना, respectively 32 56 78, यही ना, 325678 संख्या को 325678, ठीक है ना। अभी हिंदी पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 32 56 78, ठीक है ना। 32 56 और 78 संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, रिमाइंडर नहीं मत लिखना भी, ठीक है ना। 32 56 78 संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, 32 56 78 एक साथ है, ठीक है ना। संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः, ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः, नंबर क्या था 32 56 और 78 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर्स क्या है, तैयार है सब लोग। 196 पहला है ये, 437 बड़ा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। रिमाइंडर्स आर 196 437 एंड 553, डरना मत, सीजल ने पूछ रखा है क्वेश्चन। 196 437 एंड 553 बड़ा सा रिमाइंडर है ना। ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः इतना 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 बचता है, तीन ही शेषफल है, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंटिन्यू रिमाइंडर्स आर ये, ठीक है। तो फाइंड द डिवीजर, विभाजक क्या था, वो संख्या क्या था, फाइंड द डिवीजर, ठीक है ना। विभाजक क्या था जिससे हमने भाग दिया, वो संख्या क्या था, जल्दी बताने कष्ट करें, फास्ट, तेजी में जरा बताएं। कोई पूछना चाहता है, कौन है वो, अपना हाथ उठा लिया, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, बोलो नंबर क्या था, 325678, रिमाइंडर्स आर 196 43 और सेकंड थर्ड हो गया रिमाइंडर, ठीक है ना। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया था, और दिया इसलिए कि एग्जाम में पूछ रखा है, इसीलिए तो छोटा ही देते हैं। किसी नंबर से हम डिवाइड किए, ठीक है, डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 1 2 3, तो 1 2, ओहो 3,
तो इसका इतना बड़ा नंबर में लगा होगा, है ना? जरूर होगा, है ना? ठीक है जी, दिखाई दे रहा है सबको भाई साहब? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? इतना आगे बैठ के भी नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दिया? कैसा आदमी है? बोला हाँ अब दिखाई दिया। 3 रिमाइंडर तीन रिमाइंडर है तो 3, 1 2 और 3 में पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो चलो भाई यहाँ देखो ध्यान से। तो पहला और डिवाइड लगा तो इतने 4 संख्या में लगाया होगा, और उसमें रिमाइंडर कितना बचा है पहला बार में? 196। पहला बार में क्या रिमाइंडर है? 196, ठीक है ना? समझ में आया? तो इसका मतलब जो भी नंबर था उससे कटा कितना? 30 और 60। मतलब जो भी नंबर आया उसका टेबल में 3060 जरूर आया होगा, मालूम? मालूम जी भाई साहब? ओके, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? 196। यहीं से धीरे धीरे फीलिंग होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ये रिमाइंडर आया तो ऊपर से क्या उतारेंगे? बोलो जी। 7, एक ही उतारेंगे, 7 उतार दिया। सेकेंड टाइम्स क्या रिमाइंडर? 437। क्या बच गया? 1530। ओह, क्या आपको तकलीफ है? जो भी नंबर था उसके टेबल में जरूर 1530 आएगा। समझ में आया? आ रहा है? अच्छा, अब आगे बढ़ाने का मन नहीं, लेकिन फिर भी चलो, ये रिमाइंडर है, ऊपर से क्या उतारेंगे? तो क्या बचा? 553। तो क्या बचा? 3825। मतलब जो भी था वो इसमें इससे कटा होगा, ठीक है ना? अब आपको दिख जाएगा ऑप्शन जो से क्या था, 765 ना। देखो इसका ये क्या है? 4 गुना है, 4 गुना है। इसका ये डबल है, और अपने आप दिखने लगा कि सब जो है ये कितना है? 5 गुना, 5 गुना है। दिखा दे रहा है ना? तो कौन इस इन सभी का एचसीएफ कितना हुआ? यही हुआ। ये इसका 4 गुना है, ये दुगुना है, और ये 5 गुना। तो इसमें कुछ एचसीएफ तो बचा नहीं, तो इसका कॉमन सब एचसीएफ कितना? 765 ही है, ठीक है ना? इसमें 4 2 5 में कुछ कॉमन है नहीं ना? तो इसका सब में कॉमन तो इतना ही आएगा ना, 765। तो एचसीएफ 765 है। मतलब आप जैसे ही पहला बनाए, पहला से ही ट्राई करना शुरू कर दो कि पहला ऑप्शन से कौन कट रहा है, मतलब ये पहला कौन कट रहा है, किससे कट रहा है। दिख गया कि 4 गुना है, दिख जाएगा तो अपने आप मार देंगे। और इतना सिंपल नंबर देखो ना, साफ साफ दिख रहा है 4 गुना है, इसका डबल है। दिखाई दिया भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं? ओके, ऐसा बना लेंगे। और देंगे जरूरत नहीं ना है? अब ज्यादा बना के क्या करोगे? एक और दे दूं क्या? तो लास्ट दे रहा हूं, इसके बाद जय श्री राम, ठीक है? घर में प्रैक्टिस करना। लास्ट बार एक बार दे दो, लास्ट कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाए। 87568 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर ऊपर से नीचे शेषफल क्रमशः 7 35 36 और 8 बचता है, ठीक है? तो संख्या क्या था? नंबर 875, बस सेम फटाफट लिख लो, आपको तो मालूम है सबको लैंग्वेज क्या रहेगा, है ना? Number 87568 is divided by certain number, then from top to bottom contain remainders are 7 35 36 and 8, and to find the divisor। वही सेम पहले जैसा लैंग्वेज है ना? ये है आपका नंबर, ये है रिमाइंडर। नंबर ये है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपको डिविजर निकालना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? चालीस सही उत्तर। ये छोटा दे दिया था ना, मजा आ गया। चलिए, चलो एक काम करो, 7 माइनस करो, कितना हो गया? 80। ठीक, 7 पर 7 77 हो गया।
7 रिमाइंडर, 7 ऊपर से कितना कट गया था, ये 5 उतारेंगे ना, 5। ये पहले हम इतना काट दिए, 7 रिमाइंडर ऊपर से क्या उतारेंगे, 5। अब ऐसा किया कि 35 बच गया, तो 35 तक कटा कितना, 40। फिर देखो आगे, हाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 35, और ऊपर से क्या उतारेंगे, 6, और क्या बचा रिमाइंडर, तो कितना कट गया, 200, 320, 320। एचसीएफ कितना जा रहा है, 40 जा रहा है। आगे भी करूं, समझ में आया भाई साहब? तो पहले ही गया था, देखो ना। नेक्स्ट टाइम, कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आइए मिटा दिया जाए। देखिए ध्यान से प्लीज, बातें ना करें। कहा कि सपोज कीजिए कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं, जैसे 20 है और 35 है, दो डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाग दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, क्या बचा रिमाइंडर, 4। इसको दीजिए भाग, 8 चौका 32, 3, ठीक है ना। कहा दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, उसको हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 4 और 3 आया। कितना है रिमाइंडर, 4 और 3, ठीक है ना। यदि इन दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए फिर उसी से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा, रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। याद है नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको। जोड़ दिखाऊं, 20 और 35 को जोड़ दो, कितना हो गया, 55। अब इसको 8 से भाग दो, 48, 7 7 बच गया। हमेशा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा ही होगा, है ना। सपोज करो रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो और लगेगा डिवाइड। रिमाइंडर यदि बड़ा आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर बड़ा आता है, ये रिमाइंडर है। यदि रिमाइंडर मतलब कि बड़ा आ जाता है, तो इसका मतलब और डिवाइड लग रहा है, ठीक है ना। ओके, अब सपोज कीजिए आप, यहां देखिए प्लीज, बात नहीं कीजिएगा, कि मान लीजिए हम इसे कोई दो नंबर मान लेते हैं, जैसे 22 लिखा है और 39 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों 10 से भाग देते हैं हम, 10 से, तो 10 दूनी 20, क्या है रिमाइंडर, और 10 3 30, क्या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, क्या 11 बच सकता है, 10 से भाग दो 11 बचेगा नहीं ना, मतलब इसमें एक बार और लगा होगा, तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर 1। आप इसे जोड़ लीजिए प्लीज, देखिए 22 प्लस 39 कितना आ गया, 60। अब इसे 10 से भाग दो, कितना है रिमाइंडर, एक आया ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्या रिमाइंडर है, एक, क्योंकि हमेशा छोटा होना चाहिए ना, मतलब एक बार और लग जाएगा, तो लग के कितना बचेगा, एक। तो लास्ट में बचा एक, तो आंसर क्या बोलेंगे, एक रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। अब मेरे बात ध्यान सुनिए, कभी भी एग्जाम में ऐसा दिया रहे कि कोई टू डिफरेंट नंबर्स हैं, दो अलग अलग संख्या है, ठीक है ना, और उसको सेम नंबर से एक ही संख्या से भाग दिया जाए, तो शेषफल 2 और 9 बचता है। मान लीजिए कितना है रिमाइंडर, 2 और 9, एक सेम नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और 9 आता है, ठीक। कहा कि यदि उसके सम को, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो रिमाइंडर जो है एक आता है। कितना था रिमाइंडर, एक आता है। तो नंबर था क्या जिससे हम डिवाइड किए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, भाई दोनों को जोड़ दिया है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाना चाहिए था। जब नंबर जोड़ दिए हो तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जोड़ने पर तो 11 आता ही, तो एक बोला, लगता है एक लिखना भूल गया क्या, मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं, वो सही लिखा, एक ही रिमाइंडर आता है बोला। तो आ तो चाहिए था 11, लेकिन आया एक रिमाइंडर, इसका मतलब ये है कि एक बार लग गया होगा, एक बार लग गया होगा।
और लगने के बाद एक बचा, तो आखिर 11 में एक बार लगाने पर एक बच जाता है, तो किस नंबर से डिवाइड करने पर एक बचेगा? और 11 में किस नंबर से भाग देने पर एक बचेगा? 10 से भाग दिए होंगे, है ना? तो ना एक बचा है, इसका मतलब नंबर क्या था, डिवीजर क्या था? तो डिवीजर जो था अपना क्या था? 10 था। थोड़ी बहुत समझ में आया? मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन दूसरा करता हूं, आगे समझ में क्या? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कहा कि टू डिफरेंट नंबर्स, कोई दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं को सेम डिवीजर से, एक ही नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर्स 40 और 50 बचा। ठीक है ना? क्या रिमाइंडर आया? 40 और 50 बचा रिमाइंडर, ठीक है ना? कहा कि उसी नंबर को, दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, इन दोनों संख्याओं के योग को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, सम को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, तो देन लीव द रिमाइंडर 10, 10 रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर 10 आया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 90 आना चाहिए ना, क्योंकि ये रिमाइंडर दिया हुआ, क्या दिया है ये? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भी जुड़ जाए, 90 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? मतलब वो संख्या क्या था? तो डिवीजर क्या था? 80, मतलब 80 से भाग लगाए थे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रिमाइंडर भी ऐड होना चाहिए था, रिमाइंडर 90 आना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर कितना आया? 10 आया। इसका मतलब एक बार डिवाइड लग गया, और एक बार ही डिवाइड लग सकता, दो बार नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना? तो जोड़ेंगे तो डबल तो हो नहीं सकता ना, दोनों छोटे छोटा होता है, ठीक है? जैसे इसका रोटी, एक रोटी से कुछ कम गया है, तो थोड़ा खा गया उसमें से, और ये भी घर से रोटी लाया, उसमें से थोड़ा सा खाया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या दो रोटी बन सकता है? कभी भी बनेगा भाई साहब? ये एक रोटी है, ये भाई साहब इसमें इतना खा के आए हैं, ये रोटी है, इसमें से इतना ही खाए, इतना थोड़ा सा खाए बस, क्या इन दोनों जोड़ के हम दो रोटी बना सकते हैं? नहीं, एक रोटी और कुछ बना सकते हैं, कुछ इतना काट के यहाँ जोड़ दिए और इतना बच गया इसमें, है कि नहीं भाई साहब? तो दो रोटी बन नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक से कम है, उस संख्या से कम है, ये भी कम है, तो हमेशा डिवाइड एक ही बार लग सकता है, दो बार कभी लग ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो भी कम रहेगा रिमाइंडर से, वो भी कम रहेगा, समझ में आ रहा है? कोई ज्यादा ज्यादा समझाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा जोड़ेंगे सीधे नंबर जोड़ देंगे, ये रिमाइंडर आना चाहिए था 90, लेकिन आया कितना? 10, तो कितना कट गया? 80 कट गया, ठीक है ना? समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो फटाफट, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, ज्यादा नहीं, ठीक है? तैयार? ठीक है। two different numbers two different numbers two different numbers are divided by the same divisor. Two different numbers are divided by the same divisor. The remainders are respectively 2, 20 and 25. Remainders are respectively 2, 20 and 25. ठीक है ना? किन दो भिन्न भिन्न संख्याओं को किन दो भिन्न भिन्न संख्याओं को एक ही संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है ना? किन्हीं दो भिन्न भिन्न संख्याओं को एक ही संख्या से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्रमशः 20 और 25 बचते हैं। शेषफल क्रमशः 20 और 25 बचते हैं। लिव द रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। रिमाइंडर्स आर कितना? 20 एंड 25, ठीक है ना? शेषफल क्रमशः 20 और 25 बचते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसी संख्या से भाग दिया जाए। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसी संख्या से भाग दिया जाए, the sum of these two numbers is divided by the same divisor. The sum of these two numbers is divided by the same divisor. The sum of these two numbers is divided by the same divisor. The sum of these two numbers is divided by the same divisor. The remainder is
दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से, उसी भाजक से भाग दिया जाए। इन दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से, उसी संख्या से भाग दिया जाए। रिमाइंडर इज, तो शेषफल, चलो लिख लो, 5 बचता है। द रिमाइंडर इज 5, शेषफल 5 बचता है। तो फाइंड द डिवीजर, वो भाजक क्या था? फाइंड द डिवीजर, भाजक क्या था? कितना है जी? 40। क्या यही था? तो सही था। मजा आया? आगे लिखते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। ठंड तो नहीं लग रहा है? नहीं ना? ठीक है। लिखो, एक कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है। तैयार हो जाइए। लिखिए, छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन। तैयार हैं सब लोग? लिखिए, एक संख्या में, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, उससे प्राप्त योगफल में, पहले हिंदी में लिखना, इससे प्राप्त योगफल में 5 से गुना कर दिया जाए, प्राप्त योगफल में 5 से गुना कर दिया जाए। लिख लिए? प्राप्त गुणनफल में 9 से भाग दे दिया जाए, प्राप्त गुणनफल में, प्राप्त गुणनफल में 9 से भाग दे दिया जाए। यस, अभी हिंदी में पे लिखना दो। प्राप्त गुणनफल में लिखे 9 से भाग दे दिया जाए। है, गड़बड़ कर देगा तुम। पहले हिंदी में लिख लेना, बीच में बोलना मत, नहीं तो किससे भाग देंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? आराम आराम से लिख रहा। अच्छा, फिर से बोल रहा हिंदी में। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़कर, 7 जोड़कर प्राप्त योगफल, प्राप्त योगफल में 5 से गुना करने पर, प्राप्त योगफल में 5 से गुना करने पर, प्राप्त गुणनफल में, प्राप्त गुणनफल में 9 से भाग देने पर, प्राप्त गुणनफल में 9 से भाग, प्राप्त गुणनफल में 9 से भाग देने पर, प्राप्त भागफल में, प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर, प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 उत्तर प्राप्त होता है। 12 उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है? लिखिए, 7 इज, है ना, एडेड टू अ सर्टेन नंबर। 7 है ना, 7 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, कॉमा, अभी कुछ बोलना मत। 7 is added to a certain number, comma. The sum is multiplied by 5. The sum is multiplied by 5. Sum is multiplied by 5, comma. The product is divided by 9. The product is divided by 9. The product is divided by 9. लिख लिए? Product is divided by 9. And 3 is subtracted from the quotient, है ना? 3 is subtracted, है ना? 3 is subtracted from the quotient, ठीक है ना? 3 is subtracted from the
क्वेश्चन, ठीक है ना. Then the final result is 12. Then the final result is 12, ठीक है ना. Then the final result कितना लेफ्ट कितना बचा 12, कितना बचेगा लास्ट में 12. Then we get the final result 12, ठीक है ना. तो अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है. तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर क्या था, बहुत तकलीफ की बात है. ओके तुम्हारा कितना आया मालूम है ना, देख ले बनाया हुआ. हाँ बाजी मत करना तुम, ठीक है ना. बना रहा है, कहाँ बनाया चेक करो. ठीक है देखो ध्यान से बता देता हूँ. यह है नंबर x, क्या बोला इसमें 7 जोड़ने पर, लो जोड़ दिया, ये हो गया योगफल. जोड़ने पर क्या बन गया योगफल, ठीक है. और जो सम आया, सम इज मल्टीप्लाई बाय, इसके योगफल में 5 से गुना करने पर, अब ये क्या आ गया गुणनफल मतलब प्रोडक्ट. अब इसमें इज डिवाइडेड बाय, ये प्रोडक्ट में 9 से डिवाइड किया तो अब क्या आएगा जो क्वोशिएंट भागफल आएगा, ठीक है ना. अब भागफल जो आया उसमें फिर क्या किया 3 घटा दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी. तो क्या प्राप्त हुआ, बस इतना ही तो कहा था. आप लोग डर जाते हैं है ना, ऐसे हम लिख के देते ना ऐसे तो 1 सेकंड आप उड़ा देते हैं कि नहीं, और बनाना पड़ता मजा आता है. देखो 15 इधर हो जाएगा, 5 तिहाई 9 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस करो x बराबर 20, x इक्वल टू 2020. कोई दिक्कत, मेरे बात समझ में आया मजा आया, आया ही होगा है ना जी. एक क्वेश्चन लिखे फटाफट भाई साहब, लिखते जाइए, हम लोग ऐसे भी आराम आराम से पढ़ रहे हैं आजकल है ना. एक बकवास क्वेश्चन, ठीक है, पहले हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में, ठीक है. एक संख्या को 555 और एक संख्या को 555 और 445, एक संख्या को 555 और 445, 555 और 445 के योग से 555 और 445 है ना, एक संख्या को 555 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल, विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दुगना के बराबर प्राप्त होता है. भागफल उसके अंतर के दुगना के बराबर आता है, ठीक है ना. और शेषफल 30 प्राप्त होता है. शेषफल 30, 3 जो 30, शेषफल 30 प्राप्त होता है. तो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है. लिखें इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ, if a number is divided by the sum of 555 555 divided by 555 and 445, a number divided by the sum of 555 and 445, 555 and 445 लिखें. then the quotient is equal to the twice of their difference. Then the quotient is equal to the twice of their difference. Quotient is है ना equal to the twice of their difference, quotient is equal to the twice of their difference.
and the remainder is 3030 and the remainder is 3030. तो find the number. वो संख्या क्या है? Find the number. वो संख्या क्या है? जल्दी बताइएगा. Find the number. संख्या क्या है? जल्दी बताइए फटाफट. जल्दी बता रहा है. गलत है तुम्हारा. जल्दी बोलो. हाँ हाँ ऐसे कुछ आएगा, जल्दी तो. क्या सबका आ गया? देखिए आपको मालूम नंबर जो होता है वो कैसे निकलता है? डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना, मालूम है ना? है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये था ना? भाजक गुने भागफल, यही ना? भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, तब आता है आपका डिविडेंड, है ना? यहाँ देखिए तो क्या बोला कि एक संख्या को किससे भाग दिया जाए? 555 और 445 के योगफल, योगफल से ना जोड़ो, कितना आ गया? 1000. कितना आ गया? 1000. मतलब भाग किसे दिया जाए? इनके योग से, मतलब 1000 से. तो भागफल कितना, क्वोशिएंट कितना आया? इसके डिफरेंस निकालो 110. इसका दुगना प्राप्त हुआ, मतलब 220, यही ना? नहीं समझ में आया? अरे डिफरेंस का दुगना कहा, और कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह रहा है? तो जो भाग दिया डिविजर क्या था? सम था. और क्वोशिएंट क्या था? इसका डबल था. और रिमाइंडर क्या था? 30 था. क्या आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? आ रहा समझ में? ये डिविजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया. 220 और साथ में कितना जीरो? 3 जीरो और प्लस में 30, तो कितना हो जाएगा? 220030, 220030. कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप बकवास क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन जो है गलती करते हो जरा बच्चे लोग. एक क्वेश्चन लिखो जरा. लिखिए. एक संख्या को भाग देने पर भाजक भागफल का 12 गुना प्राप्त होता है. एक संख्या का भाग देने की क्रिया में, है ना, एक भाग देने पर एक संख्या को, ठीक है ना, भाग देने पर भाजक भागफल का 12 गुना है. एक भाग देने की प्रक्रिया में भाजक जो है, भाजक भागफल का 12 गुना है, जबकि शेषफल का 5 गुना है. एक भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है. इन डिवीजन मतलब भाग दे रहे थे ना, इन ए डिवीजन द डिविजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट. इन अ डिवीजन लिखें कॉमा देकर, द डिविजर इज 12 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, लिखें 12 टाइम्स
of the quotient and 5 times the remainder. Divisor is 12 times. Divisor is 12 times of the quotient and the 5 times and 5 times and 5 times of the remainder and the 5 times of the remainder. लिखें, सब लिख चुके हैं ना? डिविजन जो है क्वेश्चन का 12 टाइम्स है, रिमाइंडर का 5 टाइम्स है. ओके, बकवास क्वेश्चन सब. यदि उसका रिमाइंडर 36 हो, if the remainder is 36, then find the number. यदि शेषफल 36 हो तो संख्या क्या था? फाइंड द डिविडेंड उसका, है ना, मतलब नंबर क्या था. ठीक है ना, बताइए. फाइंड द डिविडेंड, है ना, और नंबर क्या था, उस संख्या क्या था. फाइंड द नंबर. उस संख्या के बारे में कुछ बताएंगे? बताइए प्लीज जल्दी. सही से बताइएगा. कितना? 2706 36 2736. ठीक है, होगा तो. क्या कहा? डिवाइजर क्या था उसका? क्वोशिएंट का 12 टाइम्स, और ये डिवाइजर क्या था? रिमाइंडर का 5 टाइम्स. रिमाइंडर का 5 टाइम्स था कि नहीं, बताओ. रिमाइंडर ऑलरेडी दे रखा है 36, तो डिवाइजर कितना हो गया इसका? डिवाइजर कितना हो गया? 180. तो ये जब 180 है तो क्वोशिएंट 15 हो गया. तो क्वोशिएंट 15 हो गया. नंबर या डिविडेंड निकालना है इसका, है ना, तो कैसे निकालेंगे? डिविजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही ना. गुना करो 2700 और प्लस में तो 2736. समझ में आया सबको? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत नर्सरी लेवल का. एक ऐसी बकवास, चल चलते बकवास लिखे, चल चलते बकवास लिखो. हाँ मालूम है, लिखो तुम. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. अभी तक सबसे छोटा क्वेश्चन, ऐसे ही चल चल देने के लिए. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. किन दो संख्याओं का योग 8 है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. किन दो संख्याओं का योग 8 है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. किन दो संख्याओं का योग 8 है. लिख लिए, कोई दिक्कत? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. किन दो संख्याओं का योग 8 है. एंड द प्रोडक्ट इज 1 5 15. और इनका गुणनफल 15 है. एंड द प्रोडक्ट इज 1 5 15. और इनका प्रोडक्ट 15 है. एंड द प्रोडक्ट इज 1 5 15. और इसका प्रोडक्ट 15 है. तो फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. कितने आ गए? 8/15. क्या सबका आ गया? ये अभी तक का सबसे छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन. क्या था? दो संख्याओं का योग कितना था? 8 था. और उनका प्रोडक्ट और इसका रेसिप्रोकल का सम. ये सब बकवास क्वेश्चन है. ऐसे कहा ना, उल्टा का सम क्या होगा? लोग कभी कभी ऐसे प्रश्न में डर जाते हैं. और a प्लस बी कितना हो गया? 8. और a इंटू बी 15. तो हो गया 8/15. नहीं समझ में आया? दिमाग में लगा रहे थे.